हेलो एवरीवन। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना। और मैथ्स का लेक्चर थोड़ा सा लेट हो रहा है लाने में, क्योंकि थोड़ा काम में भी बिजी हूँ और बैच का भी कंटेंट तैयार करना रहता है ना। तो अभी कोशिश करूँगा कि मोर फ्रिक्वेंटली लाइक इन 3 और 4 डेज एक नया नया टॉपिक अपलोड करते जाऊँ, ठीक है। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है ना, अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो मेनी टर्म्स, पॉली मतलब मेनी और नोमियल मतलब टर्म्स। तो अगर कोई एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म हैं जो कि ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके बने हुए हों। उसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। अब वेरिएबल जो है उसका पावर जो है 1 से लेकर के n तक हो सकता है। n में भी नेचुरल नंबर और होल नंबर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक दिया हुआ है, मे बी मोर देन वन कांस्टेंट हो सकते हैं। फिर यहाँ पे एक अपने पास वेरिएबल है x, ठीक है। और उस पर रेज टू द पावर n है, n-1 है, ठीक है। दूसरे टर्म में 2 है, किसी टर्म में 1 है। तो वो कितने भी पावर्स हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में कोफिशिएंट भी है, जो ए एन लिखा हुआ है, an-1, ये सब कोफिशिएंट है। तो ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसका मैक्स जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, n है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हुआ। तो अब जो x का पावर है ना n, वही वो होता है डिग्री। तो कोई भी एक्सप्रेशन है उसका डिग्री अगर मान लो 0 रहा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि अगर वेरिएबल है उसका अगर डिग्री 0 है, मतलब पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, कांस्टेंट हो गया। अगर पावर 1 है वेरिएबल का, मैक्सिमम पावर 1 है उस पूरे एक्सप्रेशन में, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। और अगर पावर 2 है वेरिएबल का, मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसी तरह मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 4 है वेरिएबल का तो क्वार्टिक हो जाएगा, और 5 है तो क्विंटिक हो जाएगा। अपने को आज पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, उसका फॉर्म होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स का पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, और ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए अगर 0 हो गया तो ये वाला टर्म ही आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने से एक्स का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 नहीं रह जाएगा, 1 और रह जाएगा, तो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, और एक्स आपका वेरिएबल है, ठीक है। अब रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स क्या होता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, जो आपका एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है, तो x का कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, तो x का कोई भी वैल्यू पुट करने से अगर उस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाए, यानी LHS इक्वल टू RHS हो जाए, तो वो जो वैल्यू है, वो पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल का, उसको रूट कहते हैं। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू एक्स दिया हुआ है इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम x0 पुट करते हैं और अपने को LHS और RHS दोनों 0 हो जाता है, तो x0 क्या होगा, रूट ऑफ द इक्वेशन होगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि इसका डिग्री 2 है, तो इसका मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है। मतलब 2 ऐसे वैल्यू होंगे जहाँ पे इक्वेशन जो है वो 0 उसका वैल्यू होगा, ठीक है। अब देखिए, डिस्क्रिमिनांट क्या चीज़ होता है, और हम लोग देखिए इतना ही पढ़ेंगे जितने से अपने का अपना एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। कोई भी टॉपिक, चाहे वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का हो, कंप्यूटर का हो, मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, तो उसको हल्का सा अपर लेवल पे जा कर के प्रिपेयर करेंगे, बट इतना ही अपर लेवल पे रखेंगे जितना कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसका लेवल। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो आपको 12th में भी पढ़ाया जाता है, 8th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, जेई मेन में भी आता है, एडवांस में भी आता है, बहुत जगह पे आता है, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे होता है, हर एग्ज़ाम का अपना अपना लेवल होता है, टॉपिक सेम रहता है। तो अपने को ज़्यादा डीप में नहीं जा करके बस इतना पढ़ लेना है कि अपने से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो छूटे नहीं, ठीक है। तो देखिए, डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं, इसका दो देखिए,
डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। अब इसका क्या यूज़ है वो अभी आगे देखेंगे, बस इतना ध्यान में रखिए कि डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आप देखिए कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 है, और c का वैल्यू है 3। बस आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, फिर उसका माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 112। ठीक है, अब देखिए मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जनरली 3 तरीके होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, डिस्क्रिमिनांट मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तब इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अपने को बस ये इस दोनों से काम हो जाएगा अपना, फैक्टराइजेशन मेथड और डिस्क्रिमिनांट मेथड से। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना 2, और ये आपका यहाँ पे c जो कांस्टेंट है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि पहला स्टेप क्या होगा कि a क्रॉस c, मतलब a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कितना आ रहा है मेरा वैल्यू यहाँ पे, तो आ रहा है 12। ठीक, अब यहाँ पे b का कोफिशिएंट पहले देख लेते हैं। a का कोफिशिएंट 2 है, b का कोफिशिएंट -1 है और c का कोफिशिएंट -6 है। अगर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैचअप करते हैं तो ठीक है। अब ये जो 12 आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। तो करते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 6 2 3 3 1। ठीक, अब ये जो 2 2 और 3 1 आया है इसको इस तरीके से क्लब करेंगे, मतलब इस तरीके से इसको, मतलब क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से कंबाइन करेंगे कि इसका समेशन या फिर एडिशन करने, समेशन एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करने से आपको b का वैल्यू मिल जाए, मतलब 1 मिल जाए, -1 मिल जाए। ठीक है, तो कैसे होगा भाई ये, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, और 4 से अगर 3 को माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 को 3 से माइनस कर दे रहे हैं तो 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे, और कैसे लिखेंगे देखिए, 2x स्क्वायर और यहाँ पे ब्रेक मतलब -x को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, -4x प्लस 3x। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, -1 मतलब कि -x। ठीक, जो कि b यहाँ पे इसका वैल्यू मेरे को मिल रहा है। ठीक है ना, अब देखिए, अब इसको यहाँ पे ब्रेक करके लिख देते हैं 4x प्लस 3x -6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखना है आपको कि ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें ये वाला जो मेरा पार्ट है इस पार्ट में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x -2। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन हो सकता है तो क्या हो जाएगा, x -2 को कॉमन लिए तो अपने को क्या मिल रहा है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोडक्ट है, तो या फिर ये पार्ट 0 होगा तब 0 हो जाएगा RHS, या फिर ये पार्ट 0 होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि या फिर x -2 इक्वल्स टू 0 होगा और 2x प्लस 3 ये वाला पार्ट 0 होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है 2, और x का वैल्यू यहाँ से क्या हो सकता है -3/2। यानी कि यहाँ पे मेरा 2 रूट आया, मतलब कि x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, और x का वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट है। ठीक है,
होप सो आपको फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड की तरफ। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट जो होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी जो कि डिस्क्रिमिनेंट है डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब अपने को पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपने को पता है कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -6 है। तो यहाँ पे पुट कर देना है। तो x0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x0 का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा। सबसे पहले माइनस b का वैल्यू -1 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 2 और c का वैल्यू -6। ठीक है, अपॉन में 2a यानी 2 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 है ना, अपॉन में 4। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट जो होता है वो कितना होता है 7 होता है, अपॉन में 4। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x0 का वैल्यू 2 आ जाएगा। एक बार प्लस कंसीडर करेंगे, तो प्लस कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 यानी 8/4 यानी 2। या फिर जब माइनस कंसीडर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 4 यानी -6 अपॉन 4। उसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो -3 अपॉन 2। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में भी रूट इतना ही आया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स को कैसे पता करते हैं, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आता है ना, अगर वो ग्रेटर देन 0 रहा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट आएंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग रूट आएंगे। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ना, ये जो मेरा कर्व है ना, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व। ठीक है, ये कर्व अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वैल्यू क्या होगा, ये होगा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन का वैल्यू, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी ये मेरा रूट है जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे। ठीक है, अगर वही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 रहा तो रियल एंड इक्वल रूट्स रहेंगे। ठीक है, यहीं पर देखिए जब कट कर रहा है तो एक ही जगह कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहीं पे आपका 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रूट कब मिलता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 रहता है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट a जो होता है उसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो आपका कर्व जो है वो अपवर्ड की ओर होगा। ठीक है, और अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है तो कर्व जो है वो आपका डाउनवर्ड्स की तरफ होगा। तो इस कुछ बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका उपयोग होगा। अभी हम लोग आगे सॉल्व करके देखेंगे भी। अब देखिए रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स मान लीजिए अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है ना अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल होगा -b अपॉन a। b और a जो है कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा c/a। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी से अब हम लोग फॉर्म करके देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, तो फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखिए, एक्स स्क्वायर अगर कोई भी मतलब कि अगर आपको पता है सम ऑफ रूट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, तो आपको फॉर्म करना है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये जनरली कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है
कि अगर a का वैल्यू जो आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कहाँ पे मिलेगा, x इक्वस टू माइनस बी अपॉन 2a, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, x इक्वस टू माइनस बी अपॉन 2a, और वो वैल्यू कितना होगा तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इसको जस्ट आप मगअप कर लीजिएगा। ठीक है, ये जनरली एग्जाम में अगर पूछ दिया जाता है तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे आया उसके लिए आपको फिर जाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम तो उस पर ध्यान नहीं देना है, बस इसको जस्ट आप मगअप कर लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि x का वैल्यू 2/3 एंड x का वैल्यू -3 जो है रूट है आपका किस इक्वेशन का, ये इक्वेशन का रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अपने को वैल्यू फाइंड करना है a एंड b का। तो इसमें क्या, अगर मैं हिंट की बात करूं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, तो बस इसको सॉल्व करने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि अगर 2/3 रूट है तो वो अगर वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में जैसे इस इक्वेशन मान लेते हैं 1, तो इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 2/3 तो 0 आना चाहिए क्योंकि रूट है। तो a यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो ये अपना बन जाएगा एक इक्वेशन। ठीक, सेकेंड -3 भी क्या है, -3 भी क्या है, रूट है, तो इसको भी पुट करने पे वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन मान लिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करने से क्या होगा अपने पास, देखिए 4/9 a प्लस 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0 है ना। यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे देखिए आप नहीं तो क्या कीजिए ना कि इक्वेशन 2 एंड 3 को आप माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन 2 और 3 को माइनस कर देंगे सिंपली, तो ये b कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा a कॉमन ले लेते हैं, तो 2/3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे -3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे क्या है 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो यानी 2/3 माइनस ऑफ -3, ये हो जाएगा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहाँ से अपने को a का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/9 -9, यहाँ पे 7 2/3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो a यहाँ पे 81 9 81, तो आपका कितना हो जाएगा 790 यानी 77 81 ठीक है बटा 9, और यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस 3 3 जा 9 और 9 2 11 यानी 77/3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। हाँ 77/3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा a -77/9 इक्वल्स टू -77/3, तो 77 कैंसिल माइनस भी कैंसिल, और ये 3 1 बार में, यहाँ पे 3 बार में, यानी कि a/3 इक्वल्स टू 1, यानी a का वैल्यू आ रहा है 3। अब a का वैल्यू 3 आ गया तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, a का वैल्यू 3 अगर यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में तो कितना हो जाएगा, देखिए a का वैल्यू 3 पुट कर देते हो, 3 -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 इंटू -3 कितना हो जाएगा -21, तो यहाँ -21 लिख देते हैं, प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस b इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे आपका -9 हो जाएगा, -27 -21 प्लस b इक्वल्स टू 0, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा 48। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बस फंडा ये था, इस फंडे को याद रखना है कि रूट जो है, रूट का वैल्यू को पुट करेंगे अगर इक्वेशन में तो अपने को 0 मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है कि इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हैज़ 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब 2 इक्वल रूट होने का मतलब क्या है, इफ द ठीक है 2 इक्वल रूट्स, तो 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा 0,
डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, बी का वैल्यू है 2 माइनस 2 रूट 5p, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू सी का वैल्यू 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 5 यानी 4 और 5 20, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 60p इक्वल्स टू 0। यहाँ पे p कैंसिल 20p कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे p माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी p का वैल्यू क्या होगा, या फिर 0 होगा और 3 होगा p का वैल्यू। ठीक है, क्यों यहाँ पे लिए ऐसा, क्योंकि 20p भी 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर p माइनस 3, दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 हो जाएगा तो मेरे को 0 मिल जाएगा। तो p का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो वही बात है, इक्वल रूट्स का मतलब d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया बी स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 8 8 3 24, यानी कि k का वैल्यू आ जाएगा √24 प्लस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा और बीटा अगर रूट्स दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इतना दिया हुआ है, ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, दो रूट्स दिया हुआ है, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4x, और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। तो ये a, यहाँ पे ये a और b है, यहाँ पे भी a माइनस बी है, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3 यानी 1, यहाँ पे 1 आ गया, हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है ना कि आपको ये वैल्यू निकालना है, तो ये इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको मान लेते हैं x है ना, इसको x मान लेते हैं। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू √12 प्लस एक्स। क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका फिर से वही x ही वाला पार्ट है ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आप इसको 12 प्लस एक्स तो लिख ही सकते हैं। इस पूरे का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस पूरे का वैल्यू x मान लिया, x फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें अंदर में देखिए ये भी तो x ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना x इक्वल्स टू √12 प्लस एक्स। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 12 प्लस एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 होगा। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 12 होता है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 6 2 3 3 1। अब इसको आप डिसोशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, आप इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, है ना। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपका x प्लस 3 और x माइनस 4 आ जाएगा 0। तो आपका वैल्यू क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस 3 या फिर x का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू माइनस 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए रूट ओवर है, तो रूट ओवर का कभी भी वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा 4। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा फिर से, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से। और इतना ही अपने को पढ़ना है। अब आपको क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। कहीं पे आपको डाउट लग रहा है या दिक्कत हो रही है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारा बैच भी अभी चल रहा है, तो बैच में फ्रिक्शन और आपका
मोशन, फोर्स हो गया, फिर आपका मोमेंटम, इनर्शिया, ये सब वाला पार्ट जो है, और इधर में यूनिट डायमेंशन तो हो ही गया। तो ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी वर्क एनर्जी पावर करेंगे, उसके बाद अपना फिजिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब फिजिक्स वाला पार्ट कंप्लीट होते हुए पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर में फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो बैच तो आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है, और डीएम कैसे करना है, कौन से नंबर पे करना है, ये आपको पता चल जाएगा कोई भी कोर्स का जो अनाउंसमेंट वाला वीडियो वहाँ पे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।